So let's see the next topic our and most important topics, that is हाइड्रोकार्बन्स. ओके, अब मैं अगर वर्ड को देखूं हाइड्रोकार्बन्स को, तो हाइड्रोकार्बन में मुझे दो वर्ड दिख रहे हैं. एक तो दिख रहा है मेरा हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन. ठीक है, इसको मैं डिवाइड कर दूं यहां से तो क्या दिख रहा है आपका, एक वर्ड बनेगा हाइड्रोजन और सेकेंड होगा आपका कार्बन. ठीक है, सो ऐसे कंपाउंड विच इज फॉर्म विद द हेल्प ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोकार्बन. ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, ऐसे कंपाउंड्स जो किससे मिलके बने होंगे आपके, कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो उन्हें हम क्या नाम देंगे, हाइड्रोकार्बन्स. कौन कौन से हो सकते हैं, देखो जैसे अभी हमने देखा था मीथेन गैस, इट्स फॉर्मूला इज CH4. तो यहाँ पे कौन है, कार्बन और चार क्या है, हाइड्रोजन. सो दिस कंपाउंड इज फॉर्म विद द हेल्प ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली. ओके, सो ये क्या एग्जांपल हो गया आपका, ये एग्जांपल हो गया किसका, हाइड्रोकार्बन्स का. ठीक है, एंड दीज आर रिगार्डेड एज द पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना, इसे हम देखेंगे अभी. ठीक है, सो ऑल अदर कंपाउंड्स आर कंसिडर्ड टू बी डिराइव फ्रॉम देम. जितने भी कंपाउंड्स फॉर्मेशन हो रहे हैं उनको क्या कर रहे हैं हम, डिराइव कर रहे हैं, डिराइव फ्रॉम देम बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम बाय अदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स. ये क्या बोल दिया हमने, वह हमने देखा कि हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से ही मिलके बने हो. ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी हम किसे बोल सकते हैं कि कोई भी हाइड्रोकार्बन से, जैसे मैंने लिया एक सिंपल सा एग्जांपल बेटा CH4. ठीक है, जिसमें एक कार्बन कितने से अटैच है, चार हाइड्रोजन से अटैच्ड है. ठीक है, अब इसमें से क्या कर सकता हूं मैं, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता हूं किसी दूसरे एटम्स या उसके ग्रुप से. ठीक है, अदर एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम से क्या कर दूं मैं, रिप्लेस कर दूं. सपोज दैट कि अगर मैंने हेलोजन ले लिया, हेलोजन कौन हो गया आपके, क्लोरीन, Cl2 को ऐसा लिख रहा हूं बेटा, दो क्लोरीन है. ठीक है, अब इसके में कंडीशन में क्या हो रहा है, यहां पर देखूं मैं, तो एक Cl और एक H, ये दोनों रिएक्शंस कर रहे हैं तो बाहर हो गए. ठीक है, अब हाइड्रोजन की जगह पे कौन आ गया बेटा, यहाँ पर क्लोरीन आ गया. हाइड्रोजन की जगह पे कौन आ गया, क्लोरीन आ गया. तो इस रिएक्शंस को क्या नाम देंगे हम, रिप्लेसमेंट कर दिया, हाइड्रोजन की जगह पे कौन, क्लोरीन. तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, HCHH और एक कौन आ गया आपका, Cl प्लस HCl. तो ये भी क्यों इसमें काउंट होगा आपका, इट इज ऑल्सो काउंट इन हाइड्रोकार्बन्स. ओके, सो ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हो वो तो हाइड्रोकार्बन होंगे ही. इसके अलावा कौन से हो सकते हैं, जिनमें हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट कर रहे हैं. तो रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स बाय अदर एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स, उन्हें भी हम किस में काउंट करते हैं बेटा, हाइड्रोकार्बन्स में. है ना, इसमें हम बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप देखेंगे जिसको हम रिप्लेस करके क्या कर सकते हैं, अलग अलग हाइड्रोकार्बन्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं. ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये कितने टाइप्स के हो सकते हैं. ठीक है, हाउ कैन वी क्लासिफाइड द हाइड्रोकार्बन्स. सो लेट्स सी द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. ओके, सो इट्स अ मेन चार्ट जिसमें हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोकार्बन को क्लासिफाइड कर सकते हैं. ठीक है, सो मेनली हम इन्हें दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं. एक होते हैं मेरे एलिफेटिक और ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, एक होते हैं आपके साइक्लिक और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन. ये क्या बोल रहे हैं हम, देखो एलिफेटिक और ओपन चेन हाइड्रोकार्बन किस तरह से होते हैं, कुछ लाइक दैट, जैसे CH3 हुआ, उससे जुड़ा हुआ CH2, फिर उससे जुड़ा हुआ CH3, तो ओपन चेन दिख रही है मुझे. ठीक है, सो ये किस में आते हैं आपके, एलिफेटिक और ओपन चेन हाइड्रोकार्बन में. अब साइक्लिक या क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. अब साइक्लिक का मतलब क्या, अगर मैं इन्हें कंबाइन करके क्या बना दूं, एक रिंग स्ट्रक्चर बना दूं. देखो रिंग स्ट्रक्चर कैसे होगा, एक कार्बन फिर दूसरा कार्बन और ये सभी आपस में क्या हुआ, स्ट्रक्चर बना लिया, कौन सा, साइक्लिक स्ट्रक्चर. ठीक, सो अगर मैं फर्स्ट और लास्ट को क्या कर दूं बेटा, ऐड कर दूं, है ना, इन दोनों को मैं पकड़ के क्या कर रहा हूं, यहां से लेके यहां तक ऐड कर दिया आपने, तो क्या बनेगा, इट्स फॉर्म है साइक्लिक स्ट्रक्चर. ठीक है, यहाँ पे कौन हो जाएगा, CH2, क्योंकि दो बॉन्ड तो कार्बन के साथ है. ओके, यहाँ भी CH2 और यहाँ भी क्या होगा आपका CH2. तो ये कैसा हो गया आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर. ठीक है, अब साइक्लिक को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक होते हैं मेरे एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और एक होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. ठीक है, सो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं, लाइक दैट, इस तरह के, ये जो है ये किसका एग्जाम्पल हुआ बेटा, ये इज एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन. एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कौन होते हैं, जिनको जनरली में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिनमें बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर हो, है ना, बेंजीन का स्ट्रक्चर लाइक दैट, इन्हें हम क्या नाम देते हैं बेटा, बेंजीन.
ठीक है, हायर क्लास में और स्टडी करोगे आप इसके बारे में, ठीक है। लेकिन रिंग स्ट्रक्चर हो और वो भी कैसा हो, बेंजीन के जैसा, तो उन्हें हम क्या नाम देते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। एरोमेटिक एक रूल्स होता है, उस रूल्स को जो फॉलो करने वाले कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ओके। और रूल्स होता है किसका, हकल रूल्स, है। और एसाइक्लिक कौन होते हैं, जो हकल रूल्स को फॉलो नहीं करते, ठीक है। तो साइक्लिक में ये तो समझ में आता है, उसमें रिंग स्ट्रक्चर तो होगी, लेकिन रिंग स्ट्रक्चर को भी हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दो। एक जो हकल रूल्स को फॉलो करते हैं उन्हें हम नाम देते हैं एरोमेटिक, और एक जो फॉलो नहीं करते उन्हें हम नाम देते हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। फिलहाल ये दोनों हमारे चैप्टर में इंक्लूड नहीं है। हमें कौन सा पढ़ना है, मेन पार्ट आपका एलिफेटिक या ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, हमें चेन स्ट्रक्चर पढ़ना रहे मेनली, ठीक है। अब मैं देखूं अगर इसको, इस तरह के स्ट्रक्चर को, तो मैं अगेन दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, एक सेचुरेटेड होते हैं और एक अनसेचुरेटेड होते हैं। सेचुरेटेड मतलब क्या होता है बेटा, सेचुरेटेड मतलब तृप्त, क्या ना, तृप्त मतलब ऐसा समझ लो कि अगर आपको 2 रोटी की भूख है और आपको 2 रोटी मिल जाए तो आप क्या हो, सेचुरेटेड हो, ठीक है। मतलब कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। कार्बन फॉर्म कितने, 4 बॉन्ड, और चारों के चारों बॉन्ड कैसे हो, सिंगल में अटैच्ड हो, इस तरह से, है ना। चारों के चारों बॉन्ड कैसे हो, सिंगल बॉन्डेड हो, कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है। सो बॉन्ड विच इज प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन कार्बन क्या होगा बेटा, सिंगल बॉन्ड, इज लाइक दैट, है। बाकी क्या होंगे इसमें, हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे, बाकी क्या होंगे, हाइड्रोजन अटैच होंगे, मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो उन्हें हम क्या नाम देते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। फिर अनसेचुरेटेड किसे कहूंगा मैं, अभी हमने देखा था कि ट्रिपल बॉन्डेड कोवेलेंट बॉन्ड भी होते हैं, डबल बॉन्डेड भी कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। डबल मतलब जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या हो बेटा, डबल बॉन्ड आ जाए, तो उन्हें मैं नाम दे दूंगा अल्कीन, ठीक है। और अल्काइन किसे नाम देंगे हम, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या हो बेटा, ट्रिपल बॉन्ड हो। अब आप बोलोगे कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, सर आप तो 2 ही बना रहे हो, 2 है किसके साथ में, 2 यहाँ पर बेटा हाइड्रोजन है ना, 2 कौन होंगे, हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 बन गए तो एक क्या होगा, हाइड्रोजन होगा ना, मैं अभी ड्रॉ नहीं कर रहा, ऐसे ही यहाँ पे सिंगल, ठीक है। सो कॉमनली हाइड्रोकार्बन्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक ओपन चेन स्ट्रक्चर, एक क्लोज। ओपन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, वन इज अ सेचुरेटेड और अनदर इज अ अनसेचुरेटेड पार्ट, है। सेचुरेटेड वो होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, हो गया, सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन एटम्स। अनसेचुरेटेड वो होंगे जिनमें कहीं भी कोई भी कंपाउंड हो, मगर एक कहीं ना कहीं एक डबल बॉन्ड आ जाए या फिर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। अगर डबल आ जाए तो हम उन्हें नाम देते हैं अल्कीन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो हम उसे नाम देते हैं अल्काइन, ठीक है। साइक्लिक में हम एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ओके। सो इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक। हमें यही वाला हिस्सा मेन हमको स्टडी में रखना है, ठीक। सो नेक्स्ट देख रहे हैं हम सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को ही क्या नाम देते हैं बेटा, हम अल्केन्स नाम देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीख लेते हैं, इसके बाद में बात करते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, ठीक। एक बात ध्यान रखो हमेशा कि जो कार्बन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है वो कितने फॉर्म कर रहा है, 4, ठीक है। हमेशा वैलेंसी कितनी होगी कार्बन की, 4, टेट्रा वैलेंसी हमने देखा इस वर्सेटाइल नेचर में, ठीक है। सो ये जो टेट्रा वैलेंसी है ये कौन सी होगी आपकी, कार्बन की। सो यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में अगर मुझे कभी भी ड्रॉ करना पड़े स्ट्रक्चर, तो हाउ कैन वी ड्रॉ, देखो पहली बात ये तो सेचुरेटेड है, सेचुरेटेड है मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा बेटा, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, वन थिंग, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। तो मैं ड्रॉ करना स्टार्ट करूँ, देखो 1 सेकेंड कार्बन, क्या करा मैंने, सिंगल बॉन्ड बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट करूँ तो और बन गया मेरा, तो 3 कार्बन वाला एक कंपाउंड बना लिया मैंने। फिर बात आई वैलेंसी की, है ना, कार्बन जो होता है उनकी वैलेंसी कितनी है बेटा, 3। तो अब देखो इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ में एक सिंगल बॉन्ड बना लिया, ये वाली चीज़ है, तो इस कार्बन का एक बॉन्ड तो हो गया, बचे कितने, 3 में क्या अटैच कर दूंगा, हाइड्रोजन H, ठीक है। इस कार्बन की बात करूं तो इस कार्बन ने एक बॉन्ड तो यहाँ बना लिया है और एक बॉन्ड ये रहा, मतलब इस कार्बन की कितनी वैलेंसी सेटिस्फाई है, 2, तो रिमेनिंग कितनी हुई, 2। तो ये कार्बन कितने हाइड्रोजन से जुड़ेगा बेटा, 2, ठीक है। इस कार्बन की बात करूं लास्ट वाले में, इसने एक ही बॉन्ड बनाया तो बचे कितने, 3, तो 3 किसके द्वारा सेटिस्फाई होगी वैलेंसी, हाइड्रोजन के द्वारा, ठीक। सो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूं, कार्बन के कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता हूं। और इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं हम, देखो
इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं हम CH3 डैश CH2 डैश CH3, ठीक है। इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच है? 3। इस कार्बन से कितने हैं? 2। इस कार्बन से कितने हैं? 3। तो मैंने कंडेंस फॉर्म में लिख दिया CH3 डैश CH2 डैश और CH3, ठीक। मेरे को माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 है, तो ये 1 से जुड़ा है तो 3 हाइड्रोजन, ये 2 से जुड़ा है तो 2 हाइड्रोजन, ठीक है। हमेशा सेंट्रल वाला जुड़ा होगा तो उसमें 2 जुड़े होंगे सिंगल बॉन्ड के केस में, ठीक है। और एंड वाले जो होंगे टर्मिनल कार्बन वो हमेशा क्या होंगे? 3 हाइड्रोजन से अटैच्ड होंगे, ठीक है। सो अब बात करते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, या जिन्हें हम क्या नाम देते हैं? अल्केन्स भी नाम देते हैं, ठीक है। इनका जनरल फॉर्मूला होता है बेटा CnH2n+2, CnH2n+2। इंपॉर्टेंट पार्ट, हम इससे क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं किसको? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को। देखो Cn, अगर मैंने C की जगह 1 रख दिया तो क्या हो गया? C1 वैल्यू पुट करो, कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2 + 2 कितने हो गए? 4, तो CH4 है ना। या C14 को हम क्या लिख सकते हैं? CH4। तो पहला मेरा सेचुरेटेड कंपाउंड मिल गया मुझे CH4। सेकेंड ड्रॉ करना हो तो N की वैल्यू कितनी रखूँ? 2, तो क्या हो जाएगा बेटा? C2, 2 2 जा 4 + 2 कितना हो गया? 4 × 2 6, सो C2H6 सेकेंड हो गया। नेक्स्ट C3H कितना हो जाएगा? 8, ठीक है। सो इस फॉर्मूले की हेल्प से मैं क्या कर सकता हूं? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी अल्केन्स के स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स को क्या कर सकते हो? आप रीड कर सकते हो, लिख सकते हो, राइट कर सकते हो, ठीक है, इजीली, ठीक है। एन की जगह पे आपको क्या पुट करना है? नंबर ऑफ कार्बन। और इन केस ऑफ अल्केन नंबर ऑफ कार्बन की वैल्यू स्टार्ट हो जाती है कहाँ से? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, ठीक है। क्लियर है? सफिक्स, सफिक्स यहाँ पे क्या यूज होता है बेटा? ANE। अब ये क्या लॉजिक है? हम IUPAC में इसे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल आप ये देख लो कि CH4 है, इसको मुझे नाम पता है। CH4 का नाम क्या होता है बेटा? मीथेन। CH4 को क्या नाम देते हैं? मीथेन। तो आ रहा है सफिक्स कौन? ANE। तो जब भी आपके सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो, और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब एक ही है, अल्केन। सो अल्केन नाम का लास्ट 3 वर्ड हम यूज कर रहे हैं इसमें सफिक्स में, ठीक है। सो आप नाम याद रखो, सफिक्स तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं? अल्केन, तो सफिक्स क्या हो गया? लास्ट के ANE, सॉरी हाँ ANE। क्या सफिक्स यूज कर रहे हैं हम? ANE, ठीक है। द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या नाम देते हैं हम? जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या हो? सिर्फ एक ही बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है। इन्हीं को एक और नाम देते हैं बेटा, देयर अर्ली नेम इज पैराफिन्स। अल्केन्स को क्या नाम देते हैं? पैराफिन्स। पैराफिन्स का मतलब होता है लिटिल एफिनिटी। ये क्या करते हैं? इजीली कंबाइन नहीं होने वाली चीजें, इनकी एफिनिटी क्या होती है? बहुत कम होती है, ठीक है। सेकेंड हम बोल रहे हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 2 पार्ट में कौन कौन से होते हैं? डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले, ठीक है। सो दीज आर द हाइड्रोकार्बन विच कंटेन कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स, ओके। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो भी किस में आते हैं? अनसेचुरेटेड में। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो भी किस में आते हैं? अनसेचुरेटेड में, ठीक है। डबल में हमने नाम दिया था बेटा क्या? डबल में हमने नाम दिया था अल्कीन, ENE, ठीक है। ट्रिपल में हमने नाम दिया था अल्काइन, ठीक है। सो इन दोनों को हम डिटेल में पढ़ने वाले, एक अल्कीन्स और एक अल्काइंस। तो पहला स्टार्ट करते हैं अपन अल्कीन्स। तो अल्कीन्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा CnH2n। अल्केन का क्या था? CnH2n+2। अब -2 कर दो तो क्या आ गया आपका? CnH2n। और -2 कर दोगे तो किस में पहुंच जाओगे? अल्काइंस में पहुंच जाओगे, ठीक है। सफिक्स क्या यूज करेंगे हम? ANE, ठीक है। अब देखो बेटा यहां पर जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू स्टार्ट होगी कहां से? 2 से। अरे सर ऐसा क्यों? क्योंकि कंडीशन क्या थी अपनी? अल्कीन्स कौन होते हैं? जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच में। तो बेटा कार्बन और कार्बन के बीच में यदि मैं डबल बॉन्ड बनाऊं तो एटलीस्ट मुझे 2 कार्बन तो लगेंगे ही,
ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन कम से कम मिनिमम कितने हो सकते हैं 2, ठीक है। अब बाकी की जो 2 वैलेंसी है वो कौन सेटिस्फाई करेगा, हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या सही है क्या फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, लेट्स चेक। n की वैल्यू कितनी पुट करी मैंने 2, सो क्या हो गया आपका C2, 2 2 जा 4, तो H4, क्या C2H4 हुआ, ये बिल्कुल हुआ, 2 कार्बन से और 4 हाइड्रोजन से, दिख रहा है मुझे, ठीक है। सो इस फॉर्मूले की हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर्मूले बना सकता हूँ, जनरल फॉर्मूले की हेल्प से। देखो अगर मैं नंबर ऑफ कार्बन 3 रखूँ C3, तो H कितने हो जाएंगे बेटा, 3 2 जा 6, ठीक है। अगर मैं कार्बन्स की संख्या कितनी रख दूँ 4, तो क्या हो जाएगा C4, H कितने हो जाएंगे 4 2 जा 8, ठीक है। अल्केन के फॉर्मेशन में क्या करना रहता है, जितने कार्बन्स होते हैं उतने उसका डबल करके +2 करना रहता है। अल्कीन के केस में क्या है, डबल बॉन्ड, तो जस्ट डबल क्या कर दोगे आप, हाइड्रोजन्स की संख्या को क्या कर देंगे अपन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन जस्ट डबल होंगे किसके, कार्बन्स के कंपैरिजन में, ठीक है। सो इस तरह से हम फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। अनसेचुरेटेड में सफिक्स क्या यूज करोगे बेटा, ENE सफिक्स में कैसे, देखो अगर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के केस में हम नाम रखते हैं इथ, है ना, आपने पढ़ा होगा चार्ट में, या फिर हम IUPAC में इसे डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं 2, तो क्या यूज करते हैं हम इथ। किसका फॉर्मूले में फिट हो रहा है ये, अनसेचुरेटेड में भी किसके, अल्कीन्स में, तो सफिक्स क्या यूज करोगे, ENE। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज इथीन, ठीक है, कंपाउंड का नेम, और फिर क्या सफिक्स यूज करोगे आप, ENE, ठीक है। सो ये किसके बारे में, आपका अल्कीन्स के बारे में। अब देखते हैं हम अल्कीन्स जो होते हैं, अल्कीन्स को भी क्या नाम दिया गया था। अल्कीन्स का जो नाम था वो क्या बोला गया उनने, पहले द हाइड्रोकार्बन कंटेन एटलीस्ट 1 कार्बन 2 कार्बन डबल बॉन्ड, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। दीज वेर प्रीवियसली कॉल्ड ओलिफिन्स। ओलिफिन्स का मतलब होता है बेटा जो ऑयल्स वाली चीजें हो, ओलिफिन्स का मतलब जिनमें क्या हो, ऑयल्स फॉर्मिंग हो, ठीक है। मतलब ये कंपाउंड ऐसे होते होंगे जैसे लाइक ऑयल वगैरह में कंपाउंड्स प्रेजेंट हो, ऑयल में जो कंपाउंड प्रेजेंट है वो क्या होते हैं, अल्कीन उनमें जनरली प्रेजेंट होता है, ठीक है, ऑयल फॉर्मिंग। थर्ड अब अल्काइंस, तो मुझे लग रहा है आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जनरल फॉर्मूला क्या बोल रहे हैं हम इसका, CnH2n-2, ठीक है। सफिक्स क्या यूज करोगे, आइन, ठीक है। यहाँ भी नंबर ऑफ कार्बन कहाँ से स्टार्ट होगी बेटा, n की वैल्यू जो होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी, 2 से। क्यों, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट बिटवीन द कार्बन टू कार्बन। सो अगर मैं पहला स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो कार्बन और कार्बन, इनके बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड, हाँ। वैलेंसी कितनी कार्बन की, 4, तो 3 तो दिख रही है। सो एक क्या प्रेजेंट होगा इसमें, H। सो तो पहला स्ट्रक्चर का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, C2 रखो फॉर्मूला, n की वैल्यू कितनी हो गई 2, सो C2, H क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 में से माइनस करो कितना 2, क्या होगा पहला फॉर्मूला इसका C2H2, ओके। सो ये हो जाएगा आपका ट्रिपल बॉन्डेड वाली चीजें, ठीक है। सो ये हमने देखा था क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में भी हम किसको देख रहे हैं, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड वाले पार्ट्स को, ठीक है। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में।